जय। तो इस वीडियो में हम लोग निबंध लिखने का ट्रिक देख रहे हैं कि निबंध किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी आपके बिहार बोर्ड में निबंध जो है प्रत्येक साल 10 नंबर का आता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निबंध जो है किस प्रकार लिखा जाता है, निबंध लिखने का आसान ट्रिक क्या है। यानी निबंध जो है आपके कोरोना वायरस पर आ सकता है, या दीपावली पर, या वृक्षारोपण पर, या प्रदूषण पर, या बेरोजगारी पर, या होली पर, या सरस्वती पूजा पर, यानी इन सभी पर जो है आता है निबंध लिखने के लिए। कितने नंबर का? 10 नंबर का प्रत्येक साल आता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार निबंध लिखा जाएगा अगर आपके बोर्ड में आ जाए तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं निबंध। निबंध लिखने 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 का ट्रिक, यानी निबंध लिखने का ट्रिक है। निबंध हम जो है किस प्रकार लिखेंगे ताकि हमको 10 का 10 अंक मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले जो है आपको क्या दिया रहता है, प्रत्येक निबंध पर जो है आपको बिंदु दिया रहता है। जैसे 4 बिंदु, 5 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु जो है दिया रहता है कि प्रत्येक पर प्रस्तावना हो, या भूमिका हो, या हानि हो, या लाभ हो, या मनाने का विधि हो, या कारण हो, या फैलने का कारण हो, या प्रारंभ हो, या दुष्प्रभाव हो, या उपसंहार हो। यानी प्रत्येक बिंदु पर जो हमको लिखना रहता है। तो आखिर हम लोग वहीं देखेंगे कि यह जो है अगर भूमिका पूछे तो किस प्रकार लिखेंगे, कारण पूछे तो किस प्रकार लिखेंगे, उसके बाद उपसंहार पूछे तो किस प्रकार लिखेंगे। यानी एक एक बिंदु पर जो हम लोग करके देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में अगर किसी भी बिंदु पर अगर निबंध लिखने के लिए आए तो निश्चित है कि उसमें भूमिका आएगा। देखिए भूमिका कभी कभी नहीं देता है तो भूमिका के स्थान पर प्रस्तावना देता है। प्रस्तावना यानी भूमिका अगर कभी कभी नहीं देता है तो इसके आधार पर क्या देता है, प्रस्तावना देता है। उसके बाद देगा प्रस्तावना देगा, उसके बाद महत्ता देगा, महत्ता या महत्व, उसके बाद देगा लाभ, या उसके बाद देगा हानि। अब देखिए ऐसा कोई बात नहीं कि हम सब लिख रहे हैं तो सब उसमें एक ही बिंदु पर देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम पहले लिख ले रहे हैं तो आपको बताएंगे बारी बारी से कि किस पर पूछेगा तो कितना बिंदु देगा, कौन से बिंदु पर देगा तो कौन कौन से जो है हमको स्टेप लिखना रहता है, या जो है आगे हम बताएंगे, पहले लिख दे रहे हैं। उसके बाद आपको पूछेगा कारण पूछेगा, क्या पूछेगा, कारण पूछेगा। उसके बाद मनाने की विधि पूछता है, मनाने की विधि आएगा। उसके बाद कभी कभी प्रकार भी पूछ देता है। जैसे प्रदूषण है तो प्रदूषण पर अगर दे रहा है तो पूछ देगा प्रदूषण किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद आवश्यकता पूछ देता है, आवश्यकता पूछ देता है। उसके बाद इसका इतिहास पूछता है कि इतिहास क्या है। पहले देखिए ऐसा कोई बात नहीं कि यह एक ही, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह एक ही बिंदु में नहीं पूछा जाएगा, अलग अलग पूछा जाएगा। तो सबसे पहले कितने बिंदु होते हैं, कुल कितने बिंदु होते हैं, पहले हम बिंदु जो है देख लेंगे और बिंदु एक एक बिंदु को जो है सही सही ढंग से अलग अलग तरीके से जो हम समझा देंगे तो दुनिया का कोई भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद आप दुनिया का कोई भी बिंदु पर निबंध लिख सकते हैं, कहीं भी, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, कहीं का भी एग्जाम हो। तो इसके बाद ऐतिहासिक घटना पूछता है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक घटना। उसके बाद एक बुराई, एक बुराई। उसके बाद पूछता है वर्तमान स्थिति, क्या पूछता है, वर्तमान स्थिति। उसके बाद पूछेगा धार्मिक कथा, धार्मिक कथा। उसके बाद इधर लिख देना है। उसके बाद पूछेगा रोकने का उपाय, रोकने का उपाय या केवल उपाय दे। बात एक ही है
रोकने का उपाय दे या उपाय दे, देखिए है। उसके बाद देगा बचाव, क्या देगा, बचाव। उसके बाद देता है निदान। उसके बाद देगा दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव। उसके बाद देगा प्रारंभ। उसके बाद देता है सुझाव। उसके बाद देता है योगदान, योगदान। और अंत में देता है उपसंहार, उपसंहार। तो देखिए उपसंहार दे या कभी कभी उपसंहार की जगह पर निष्कर्ष देता है, क्या देता है, निष्कर्ष देता है। तो देखिए दुनिया का कोई भी निबंध हो निश्चित है इतना ही बिंदु पर आएगा, 100% गारंटी है। अब देखिए और यह बिंदु जो है ऐसा कोई बात नहीं कि सब में इतना आएगा, नहीं, मुश्किल से 3 4 5, 5 काफी है, 4 5 4 5 4 5, मैक्सिमम 4 बिंदु रहता है। यानी भूमिका देगा या किसी में लाभ या हानि दे देगा या उपसंहार देगा, 4 बिंदु हो गए। उसके बाद या किस मैंने भूमिका जो है 90% तो नहीं, लेकिन 99% में जो है भूमिका रहता है बिंदु पर, बिंदु या निबंध पर जो है निश्चित है रहता है। उसके बाद भूमिका कभी देगा तो कभी कारण देगा, तो कभी मनाने का विधि देगा, कभी दुष्प्रभाव देगा, तो कभी उपसंहार देगा। यानी भूमिका और उपसंहार जो है निश्चित है, हमेशा रहेगा। उसके बाद कभी भूमिका देगा तो कभी रोकने का उपाय देगा, तो कभी दुष्प्रभाव देगा या सुझाव देगा या योगदान देगा या उपसंहार देगा। लेकिन निश्चित है इसमें से 4 या 5 बिंदु हर एक जो है निबंध पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले भूमिका का अर्थ क्या होता है। अगर भूमिका के बारे में पूछे तो जैसे सरस्वती पूजा पर पूछे या कोरोना वायरस पर पूछे या होली पर पूछे या वृक्षारोपण पर या प्रदूषण पर, यानी किसी पर भी निबंध पूछे तो भूमिका, भूमिका का अर्थ होता है यह किसे कहते हैं, यह क्या है, इसके बारे में आप संक्षिप्त उसके कहते क्या दे, परिचय दे। अब महत्ता के बाद तो आप समझते हैं महत्ता या महत्व, उसका महत्व क्या है। जैसे वृक्षारोपण पर है तो वृक्ष का महत्व क्या है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद उससे हमको लाभ क्या है, वृक्ष से हमको लाभ क्या है, वृक्ष से हानि क्या है। अब देखिए लाभ और हानि ऐसा कोई बात नहीं है कि एक ही बिंदु पर देगा, अलग अलग में जो है रहता है। उसके बाद कारण देगा, जैसे कोरोना वायरस के फैलने का कारण क्या है, तो कारण देगा प्रत्येक वृक्षारोपण अगर हम लोग नहीं करें तो उसका क्या कारण होगा, अगर प्रदूषण दिन पर बढ़ता जा रहा है तो उसका कारण क्या होगा, यानी कारण देगा। उसके बाद मनाने की विधि, मनाने की विधि वाला जो है यह निश्चित रूप से जो है कौन सी में आता है, अधिकांश 90% जो है केवल पूजा पाठ में आता है। जैसे सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है, तो इस जो है दीपावली है या होली है, तो उस किस मनाने की विधि उसमें आता है कि हम लोग उसको किस प्रकार मनाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद प्रकार आता है, जैसे पूछेगा प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जो है लिखना है। उसके बाद आवश्यकता, कोई भी बिंदु हो तो उस पर आवश्यकता दे देता है तो उसकी आवश्यकता के बारे में हम लोग लिखते हैं। इतिहास, यानी इतिहास उसको क्या मानता है, उसे अच्छा मानता है या नहीं मानता है, इतिहास के बारे में लिखना है। उसके बाद ऐतिहासिक घटना, उसके पीछे क्या घटना है, जैसे दुर्गा पूजा पर हो या होली पर हो तो उसके बारे में देता है कि हम लोग ऐतिहासिक घटना इसका क्या है, आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं। एक बुराई, जैसे बुराई वाला जो है या दहेज प्रथा पर जो अधिकांश देता है 90%, यानी बुराई जो है यानी दहेज क्या है, बुराई है, उसके बारे में देता है। तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि दहेज लेना पाप है या ऐसा है या ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह दहेज वाली जो सिस्टम है सही है या गलत है। वर्तमान स्थिति, वर्तमान में उसका स्थिति क्या है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। उसके बाद धार्मिक कथा, धार्मिक कथा जैसे हम लोग जो है धार्मिक हम लोग का कथा क्या है, हमारे महाभारत ग्रंथ, रामायण पुराण इस शास्त्रों के माध्यम से उन लोगों का क्या कहना है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद रोकने का उपाय, रोकने का उपाय जो है प्रदूषण में आएगा, कोरोना वायरस में आएगा। या उसके बाद बचाव, तो उसके बारे में लिख देंगे कि किस प्रकार हम रोकेंगे। बचाव, हम लोग किस प्रकार उससे बचाव कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। उसके बाद निदान, उसका निदान क्या हो सकता है, उसके समाधान कैसे हो सकता है। उसके बाद दुष्प्रभाव, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बाद यानी प्रभाव के बारे में हमको लिखना है। उसके बाद प्रारंभ, इसका प्रारंभ कैसे हुआ और कहाँ से किया गया। उसके बाद सुझाव, आप अपना उसमें सुझाव दे कि आपका सुझाव क्या है। योगदान, योगदान आप अपना जो उसमें क्या योगदान कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। और उपसंहार और निष्कर्ष का अर्थ होता है
कि आप जो है उसमें कहाँ तक सोच सकते हैं, आपकी सोचने की क्षमता और आप उसके बारे में क्या चाहते हैं उसके बारे में या निष्कर्ष, यानी और अगर नहीं सोचा जाए तो इससे क्या इस निष्कर्ष निकलेगा, इसी के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो यह बिंदु जो है, प्रत्येक बिंदु जो है मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ही निबंध में नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। यानी एक निबंध में जो है 3 4 5 बिंदु रहते हैं, पांचों बिंदु पर हमको लिखना रहता है और प्रत्येक साल जो है 10 अंक का आता है। तो इस साल आप लोग कोरोना वायरस पर और वृक्षारोपण पर और बेरोजगारी पर और प्रदूषण पर मुख्य रूप से 4 को देख लीजिएगा। निश्चित है कि यहीं आएगा तो यहीं आएगा। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह निबंध जो है आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।